क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी भाई, तुसी ये कोरे गड्डी लैके आए मेरे को कारबेटर का काम कराने वास्ते। जी, किस तरह का काम है इसमें? क्या ज़बरदस्त कीता काम है वो हुआ है गड्डी? माशाल्लाह, मुतमईन है हम। न्यूयॉर्क से आए हैं हम। चनियोट तो आए हो? जी, सर चैनल देखे, उस चैनल के मुताबिक जो बस आए अपना हैं। की नाम है? नदीम अख्तर मेरा नाम। नदीम अख्तर साहब, हाँ जी। चनियोट से आए हैं आप जी, ना? न्यूयॉर्क से आए हैं। और कोरे कोरे गाड़ी ये लेकर आए हैं भाईजान। और अभी हम ट्राई लेकर आए हैं और प्लग खोल कर इनको दिखाए हैं। तो प्लग आपको कैसे लगे हैं भाई? सफ़ेद है बिल्कुल प्लग। वाइट हो गए हैं। हाँ जी, सफ़ेद है। सफ़ेद है हाँ जी। और पहले काले सी है। जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, सेटिस्फाई हो तो सर मेरे को। बिल्कुल मुतमईन बहुत है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खलील कादरी, फैसलाबाद पाकिस्तान से। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये कोरे है, मेरा चैनल देख कर आए हैं चनियोट से। और ये आप प्लग देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक है। वक्फे वक्फे से 2-3 दफ़ा गाड़ी चेक करवा चुके हैं कार्बोरेटर इसका, लेकिन अभी इन्होंने मुझसे रब्ता किया था तो अभी आए हैं मेरे पास। मैंने खोलना शुरू किया, इसको चेक करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत अच्छी एवरेज हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, कंपनी के मुताबिक होगी। तो कार्बोरेटर मैंने निकाला है गाड़ी से, तो इसको अभी हम खोलते हैं और खोल कर मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक स्लो जेट है और ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये कटा हुआ हो, सीएनजी गाड़ियों का कटा होता है, तो ये हम चेंज करते हैं फिर। और ये आप देख सकते हैं पावर जेट की सिलाई है, और इसकी ऑटोमेटिक चोक होती है जो पानी से काम करती है, उसके पैप गल गए हैं। ये पावर जेट की सिलाई है जो पावर जेट को पुश करती है, तो ये भी अड़ रही है, ये काम नहीं कर रही सही, तो इसकी भी सेटिंग होगी। कार्बोरेटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए काम करता हूँ। और ये इसका मिक्सचर है, ये भी जेन्युइन है। इसकी नोज़ सेट करके लगाएंगे। ये बेस है, इसके अंदर इसकी बटरफ्लाई होती है, ये आप देख सकते हैं। और इसके आर पार नज़र आ रहा है और सिलिकॉन लगी हुई है, अभी मैंने इसको साफ़ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइडों से रोशनाई नज़र आ रही है। तो अच्छे तरीके से इसकी सिलिकॉन वगैरह जो भी चीज़ें इसको लगाकर इसकी रोशनाई बंद करने की कोशिश की गई है। तो मैं साफ़ करके इसको दोबारा चेक करते हैं कि इसमें कितना फासला है और कितना ये घिस चुकी है। अगर घिसी है तो फिर ये न्यू लगे। और अभी आप देख लें, मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आर पार रोशनाई नज़र आ रही है। इसके बुश भी लगेंगे और बटरफ्लाई भी न्यू लगेगी, और कार्बोरेटर को अच्छी तरह सर्विस होती है। ये दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपका कार के मतलब कोई भी सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें, और मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। तो आप देख सकते हैं कार्बोरेटर मुकम्मल सर्विस हो गया है, और इसकी बटरफ्लाई भी न्यू लग गई है और बुश भी लगे हैं, और अब इसके आर पार नज़र नहीं आता, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसकी फ़िटिंग शुरू करते हैं, और आप देख लें कि इस तरह होती है बटरफ्लाई फ़िटिंग इसकी मुकम्मल। और पावर जेट की सिलाई से शुरू किया है, और इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आप देख लें, वैक्यूम करके देखें, ये काम कर रही है, बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं मेन जेट है, इसकी वाशर रख के फिर आपने मेन जेट लगाना है, ताकि पेट्रोल इसका सही यूज़ हो। और इसको अच्छे से टाइट कर दें। और इसके बाहर के जो नट है 14 नंबर का, इसकी पित्तल की वाशर है, ये भी आपने रखनी है। तो इस तरह ये मुकम्मल करना है, और बेस के जैन आपने न्यू फिटिंग करने हैं। अच्छे से सफाई करके इसको फिटिंग आप कर सकते हैं। और ये जो बेस के पेच होते हैं, इनको हल्का सा एल लगा लें, ताकि बाद में कोई भी हमारा दोस्त खोले तो ये पेच आराम से खुल जाएं, क्योंकि यहाँ पे जंग लग जाता है। और इस तरह इसमें पेट्रोल डालकर इसका शावर चेक करना है। आप देख सकते हैं कि शावर से पेट्रोल आ रहा है, तो ये बात आपने बाहर ही चेक करना है। और इसी तरह फिर न्यूट्रल वाल को चेक करना है कि सही वैक्यूम कर रहा है, और अच्छा वैक्यूम इसका होना चाहिए। अगर ये वैक्यूम नहीं हो रहा है तो न्यूट्रल वाल आप चेंज करें और फिर इसको फिटिंग करें। और कार्बोरेटर के पेच मुकम्मल लगाएं, और जो उसके ख़राब हों वो चेंज कर दें। और इलेक्ट्रिक स्लो जेट के अंदर भी सिल्वर की वाशर आती है, तो उसको भी आप वाशर रख के टाइट करें, ताकि एयर इसकी लीक ना हो। दोस्तों, कार्बोरेटर मुकम्मल हो गया है, और टैबलेट अभी मैं चेक कर रहा हूँ। तो टैबलेट आपने बहुत आराम से और सुकून से चेक करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है। कोशिश करें आपके पास जर्मनी की गेज हो, 10-12 पे टैबलेट रखने हैं आपने। टैबलेट आपने पूरी गेज पर रखने हैं, ना लूज़ हों और ना ही ज़्यादा टाइट हों।
टैबलेट सही आप कर लेंगे तो पेट्रोल की एवरेज में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। कार्बोरेटर की अच्छी सर्विस के बाद फिर टैबलेट भी अच्छे और सही तरीके से होने चाहिए। और इसके वैक्यूम पैप अगर किसी दोस्त को नहीं लगाने आते तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है कोरे के वैक्यूम पैप की, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसके पैप लगा सकते हैं। मैंने बड़ी तफसील से वो वीडियो बनाई है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं कार्बोरेटर स्पेशलिस्ट हूं और कार लैम्बोडोर का भी काम करता हूं, और किसी भी गाड़ी की लैम्बोडोर किट चाहिए हो या लैम्बोडोर मुकम्मल फिटिंग करवाने हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों आपका कार के मतलब कोई भी सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सवाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकूँ। दोस्तों ये कोरे मेरे पास चिन्योट से आई है, जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखी और मुझसे रब्ता करके और फिर आए हैं, और इंशाल्लाह ताला इसकी एवरेज बहुत अच्छी आएगी। 17-18 इसकी एवरेज आ जाती है अगर अच्छी तरीके से गाड़ी की सेटिंग हो जाए और इंजन भी ठीक हो। और अगर इंजन का ऑयल कम हो रहा हो तो फिर एवरेज में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और टैबलेट मुकम्मल होने के बाद अभी मैं इसको कार्बोरेटर की फ़िटिंग कर रहा हूँ, और इसके प्लग और पॉइंट भी न्यू फिटिंग होंगे क्योंकि प्लग इसके बहुत ब्लैक थे। और आप ये देख सकते हैं कि ये न्यू पॉइंट है और NGK के प्लग हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छी सेटिंग हो गई है। इसका मिक्सचर मैंने सेट कर दिया है और इंशाल्लाह ताला इसकी एवरेज बहुत अच्छी आएगी अल्लाह ताला के फजलो करम से। जी दोस्तों ये गाड़ी अभी मुकम्मल हो गई है, एयर फ़िल्टर भी इसका लग गया है, अभी इसकी मिसिंग वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो गई है। और सिलेंसर भी हम चेक कर लेते हैं, ये सिलेंसर से इसकी कोई मिसिंग के मिस फायर तो नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम रोड टेस्ट भी इसका लेंगे। तो रोड टेस्ट के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका पुराना प्लग और न्यू प्लग की ऊपर वाली नोज़ जो है वो वाइट हो गई है। जो ऊपर वाली इसकी नोज़ है वो वाइट हो गई है, सिर्फ अभी 2 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी एवरेज बहुत अच्छी आएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।